Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Yunus Khan and I am here with a new topic that is lung cancer. क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे जो कि चैप्टर नंबर 10 बन रहा है। उसमें मुख्तलिफ किस्म के डिजीज़ की बात हो रही थी। तो उसमें आखिरी एक डिजीज़ रहता है जो कि चैप्टर का भी आखिरी टॉपिक है। इसके साथ चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और वो टॉपिक है लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर के बारे में बात करेंगे। इसको एक और भी नाम दिया जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज लंग्स कार्सिनोमा। लंग्स कैंसर आर लंग्स कार्सिनोमा। तो पहले इसके कि हम लंग्स कैंसर की बात करें इससे पहले कैंसर की बात करते हैं कि कैंसर क्या चीज है। व्हाट इज कैंसर? कैंसर Cancer is an increase an abnormal increase in the size and नंबर ऑफ सेल्स। बॉडी के किसी भी हिस्से पर जब अटैक होता है तो वहां के सेल्स की साइज जो है उसमें एबनॉर्मल इंक्रीज आता है और इसी तरह उसके नंबर में भी एबनॉर्मल इंक्रीज आता है। मतलब सेल डिवीजन भी बहुत तेजी के साथ होता है, नॉर्मल से ज्यादा, और सेल ग्रोथ भी नॉर्मल से ज्यादा तेज होता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा हो जाते हैं। तो वो कंडीशन जिसमें इंक्रीज एबनॉर्मल इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स काज होता है, इसको हम कैंसर कहते हैं। अब यही कैंसर फिर जो है मुख्तलिफ टाइप्स का बन सकता है। अगर ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स की तादाद बढ़ती है नॉर्मली, फिर ये ब्लड कैंसर कहलाता है। अगर ये है कि लंग्स में किसी पोर्शन में इंक्रीज इन नंबर एबनॉर्मली काज हो जाता है तो फिर ये लंग्स कैंसर कहलाता है, एंड सो ऑन। मुख्तलिफ टाइप्स फिर बनते हैं। इसमें एक स्ट्रक्चर बन जाता है कभी कभार जो है, जब एबनॉर्मल इंक्रीज इन सेल्स आता है तो इसके रिजल्ट में एक आउटग्रोथ बन जाता है जिसको हम ट्यूमर कहते हैं, जिसको ट्यूमर कहा जाता है। तो कैंसर जो है ट्यूमर जो है ट्यूमर you can say that is a type of cancer, that is a form of cancer। ये कैंसर का एक फॉर्म है क्योंकि ट्यूमर में भी एबनॉर्मल डिवीजन होती है और बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं जिसकी वजह से एक दाना सा बन जाता है, एक आउटग्रोथ बन जाता है डिफरेंट साइजेस का, छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। तो ट्यूमर क्या है? ये कैंसर का एक टाइप है। याद रहे कैंसर को स्टडी करने के लिए हमारे पास जो ब्रांच है बायोलॉजी का, दैट इज कॉल्ड एज ऑन्कोलॉजी। सो ऑन्कोलॉजी इज व्हाट? दैट इज द स्टडी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कैंसर। स्टडी ऑफ कैंसर बेसिकली इसके मीनिंग को अगर हम देख ले तो ऑन्को एंड लोगस। अंकस एक ग्रीक टर्म है, अंकस उससे निकला है। अंकस मीन ट्यूमर, अंकस का मतलब है ट्यूमर और लोगस मीन स्टडी। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे स्टडी ऑफ ट्यूमर बन सकते हैं। ट्यूमर क्या चीज है? आई हैव टोल्ड यू दैट इज अ फॉर्म ऑफ कैंसर। सो यू कैन से दैट ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर। कैंसर के स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहा जा सकता है। अब मुख्तलिफ किस्म की चीजें इसके लिए काज बन सकती है, मौजब बन सकती है, मुख्तलिफ केमिकल्स हो सकते हैं जिसे कार्सिनोजेंस कहते हैं, या इसके अलावा जो है खास किस्म के जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है और वो जीन्स जो है वो भी कैंसर काज कर सकते हैं। ऐसे जीन्स को फिर ऑन्कोजीन्स कहा जाता है, ऑन्कोजीन्स। तो ऑन्कोजीन्स वो जीन्स है जो कैंसर काज करते हैं, या इसके अलावा वो केमिकल्स जो कैंसर काज करते हैं, दे आर कॉल्ड एज कार्सिनोजेंस। दे आर कॉल्ड एज कार्सिनोजेंस। तो कार्सिनोजेंस फिर वो केमिकल्स है जो कैंसर काज करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि इट इज स्टडी ऑफ कैंसर या स्टडी ऑफ ट्यूमर। और I have told you that tumor is what? That is an outgrowth which is formed by the abnormal division of the cells. सेल जब नॉर्मल डिवीजन करते हैं तो छोटा सा दाना बन जाता है और ग्रोथ बन जाता है, उसे हम ट्यूमर कहते हैं।
अब याद रहे ये ट्यूमर दो तरह का होता है। ये ट्यूमर या तो लोकलाइज होता है, एक खास रीजन पे जहां पे ट्यूमर बन गया वहीं पे ये रहता है, जिसे हम कहते हैं बिनाइन। या ये ट्यूमर जो है एक बॉडी से दूसरे में स्प्रेड भी होता है। जब इसकी स्प्रेडिंग होती है फिर इसको मैलिग्नेंट कहते हैं। तो आपके पास ट्यूमर्स दो तरह के हैं, वन इज कॉल्ड एज बिनाइन ट्यूमर एंड द अदर वन इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो याद रहे इन दोनों में फर्क क्या है। फर्क दोनों में यह है कि बेनाइन ट्यूमर नॉन स्प्रेडेबल है, ये स्प्रेड नहीं होता, नॉन स्प्रेडेबल ट्यूमर। और जो ट्यूमर बॉडी के एक ऑर्गन से स्प्रेड होकर दूसरे ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है उसको फिर हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। मींस दिस इज स्प्रेडेबल, दिस इज स्प्रेडेबल ट्यूमर, ये स्प्रेडेबल ट्यूमर है। और यहां पे याद रहे कि जो ट्यूमर स्प्रेड होता है तो जिस मैकेनिज्म कहते हैं जो है ना, ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को इफेक्ट करता है, स्प्रेड होता है, इस मैकेनिज्म को, इस फिनोमेना को नाम दिया जाता है मेटास्टेसिस। दैट इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस के जरिए स्प्रेड होता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को। अच्छा, इसके अलावा जो है अब हम आएंगे लंग कैंसर। ये हमने जनरली कैंसर की बात की, अब लंग कैंसर की बात करेंगे। लंग कैंसर वो टाइप ऑफ कैंसर है जो, जाहिर बात है लंग्स का लफ्ज आया है तो ये लंग्स को काज होगा, और इसमें ट्यूमर प्रोड्यूस होते हैं जो स्पेशली मैलिग्नेंट टाइप ट्यूमर होते हैं। तो जब आप इसको डिफाइन करते हैं, लंग्स कैंसर को जब डिफाइन किया जाता है तो कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि इट इज व्हाट, इट इज अ मैलिग्नेंट, it is a malignant tumor develops in the lung tissues। ये एक मैलिग्नेंट यानी स्प्रेडेबल ट्यूमर है जो लंग के टिश्यूज में प्रोड्यूस होता है। मतलब ये हुआ कि एक खास रीजन में नहीं होता, ये स्प्रेड होता है एक लंग में, एक लंग के एक हिस्से से दूसरे में, या एक लंग से दूसरे लंग में। एक लंग को भी इफेक्ट कर सकता है, दूसरों को भी इफेक्ट कर सकता है। तो वो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो स्प्रेड होता है लंग्स में, लंग्स के टिश्यूज में, उसको कहते हैं लंग्स कैंसर। तो यहां पे मैंने एक बात कही कि ये एक लंग में भी स्प्रेड हो सकता है और एक से दूसरे लंग को भी लग सकता है। इस लिहाज से फिर आपके पास जो है लंग कैंसर दो तरह का होता है। एक आपके पास कहलाता है लिमिटेड लंग कैंसर, ठीक है, और दूसरा है एक्सटेंसिव लंग्स कैंसर या एक्सटेंसिव लंग्स कार्सिनोमा। तो याद रहे कि लिमिटेड वो किस्म का लंग कैंसर है जिसमें जो है दैट अफेक्ट्स अ सिंगल लंग। जब एक ही लंग इफेक्ट होता है इसको हम कहते हैं लिमिटेड लंग कैंसर। लेकिन एक्सटेंसिव लंग कैंसर वो होता है जिसमें दोनों लंग्स इफेक्ट होते हैं। इट अफेक्ट्स बोथ द लंग्स, ये दोनों लंग्स को इफेक्ट करता है, ये दोनों लंग्स को इफेक्ट करता है। तो मतलब ये हुआ कि चूंकि मैलिग्नेंट ट्यूमर की वजह से काज हो रहा है तो एक लंग में भी स्प्रेड हो सकता है और दूसरे लंग को भी लग सकता है। तो ये लिमिटेड भी हो सकता है अगर एक लंग पे अटैक हो, और अगर दोनों लंग्स पे अटैक हो तो फिर एक्सटेंसिव लंग कैंसर कहलाता है। इस लिहाज से ये लंग कैंसर के दो टाइप्स बन जाते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इसके काजेस क्या है। व्हाट आर दी काजेस ऑफ द लंग कैंसर, काजेस ऑफ द लंग कैंसर। तो याद रहे सबसे बड़ी वजह जो है, सबसे बड़ा काज जो है दैट इज स्मोकिंग। स्मोकिंग इज द मेजर काज ऑफ द लंग्स कैंसर। लंग कैंसर जो है सबसे ज्यादा जो है स्मोकिंग की वजह से काज होता है। अबाउट 70 to 90% लंग कैंसर ये स्मोकिंग की वजह से काज होता है। इसी वजह से कहते हैं कि ये वोमेन की निस्बत मेन में ज्यादा होता है, क्योंकि वोमेन में सिगरेट स्मोकर जितने ज्यादा नहीं होते जितने ज्यादा मेन में स्मोकर ज्यादा होते हैं। तो स्मोकिंग जो है ये इसका मेन काज है। इसके अलावा जो है, इसके अलावा पोल्यूशन जो है
यानी पोल्यूटेंट्स जो पोल्यूशन में मौजूद होते हैं वो केमिकल्स, वो भी जो है लंग कैंसर काज करते हैं। जब वो इनहेल हो जाते हैं तो लंग्स में आके कैंसर काज करते हैं। इसके अलावा जो है ये एस्बेस्टॉस की वजह से भी वो क्या है कि काज हो सकते हैं। इसके अलावा रेडान गैस भी लंग कैंसर काज करता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेडिएशंस, मुख्तलिफ रेडिएशंस क्या करते हैं, जीन्स में म्यूटेशन काज करते हैं, जिसकी वजह से ऑन्कोजीन्स बनते हैं और ऑन्कोजीन्स जो क्या है अंकस यानी ट्यूमर या कैंसर काज करता है। तो रेडिएशन भी इसके लिए मौजूद बन सकते हैं। और इसके अलावा अदर टॉक्सिक केमिकल्स, दूसरे केमिकल्स भी, अदर टॉक्सिक केमिकल्स एटसेट्रा। तो ये मुख्तलिफ वो काजेज हैं जो लंग कैंसर जो है काज करते हैं। इनमें से कोई भी जो है अगर इनहेल किया जाए, लंग्स में आ जाए, तो लंग्स के अंदर फिर ये क्या है, टिश्यूज को डैमेज करते हैं और कैंसर जो है वो काज करते हैं। अर्ली स्टेजेस में कहा जाता है कि लंग कैंसर इतना खतरनाक नहीं है, इसके सिम्टम्स जाहिर नहीं होते। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन लंग्स में काज करता है तो सिम्टम्स भी जाहिर होना शुरू हो जाते हैं और फिर इलाज भी इसका तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, इसको रिकवर नहीं किया जा सकता। एनी हाउ एडवांस स्टेज हुआ जो भी हो, सिम्टम्स जब इसके जाहिर होते हैं तो वो किस किस्म के सिम्टम्स होते हैं, याद रहे सबसे पहला सिम्टम वो क्या है कि परसिस्टेंट कफिंग जो है ना, खांसी काज होती है। और कफिंग के दौरान कफिंग विद रस्टी स्पूटम, मतलब बलगम आता है और उसमें ब्लड आना शुरू हो जाता है। ठीक है, कफिंग विद ब्लड आप लिख सकते हैं। इसके अलावा वीजिंग, मतलब वो क्या है कि सांस लेने के दौरान वो सीटीसी बजती है, तो इसको हम कहते हैं वीजिंग। ठीक है, वीजिंग भी काज होता है। एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में जो है ना वो दिक्कत पेश आती है और जो है ना वो शॉर्टनेस काज हो जाता है। याद रहे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के लिए हम एक और लफ्ज भी यूज करते हैं, डिस्पनिया, DYSPNEA, डिस्पनिया। तो डिस्पनिया काज हो जाता है, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज काज्ड। प्लूरल और चेस्ट पेन, प्लूरल पेन या चेस्ट पेन, प्लूरल पेन बेसिकली जो है प्लूरल मेम्ब्रेन, लंग्स के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन को कहते हैं। तो ये चेस्ट एरिया है, ये चेस्ट पेन को कहते हैं। इसमें चेस्ट में जो है वो पेन महसूस होता है। अच्छा, इसकी वजह से जो है बहुत सारी एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, बहुत सारी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से थकावट महसूस होती है, फटीग, और वेट लॉस, वजन में कमी आ जाती है, आहिस्ता आहिस्ता कमजोरी काज होना शुरू हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के वो सिम्टम्स हैं जो लंग कैंसर के दौरान जाहिर होते हैं। आगे हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे, लेकिन ट्रीटमेंट से पहले हमें चाहिए कि हम डिस्कस कर लें डायग्नोसिस, कि कैसे डायग्नोज किया जाएगा इसको, डायग्नोसिस कि लंग कैंसर को कैसे डायग्नोज किया जाएगा, कैसे हम पता लगा सकते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए एक तो ये है कि चेस्ट एक्सरे किया जाए, चेस्ट एक्सरे के जरिए किया जा सकता है। इसके अलावा सीटी स्कैन जो है वो भी किया जा सकता है, स्कैनिंग के जरिए भी मालूम किया जा सकता है। और इसके अलावा जो है एक तरीका है, ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं उसे, ब्रोंकोस्कोपी। तो चेस्ट एक्सरे के जरिए, सीटी स्कैन के जरिए या ब्रोंकोस्कोपी के जरिए। ब्रोंकोस्कोपी क्या चीज है, ये वो क्राइटेरिया है, वो प्रोसीजर है जिसमें एक एंडोस्कोप, एक ट्यूब लिया जाता है, माउथ या नोज के जरिए इंजेक्ट किया जाता है और वो एयरवेज में ले जाके लंग्स तक पहुंचाया जाता है, जिसके जरिए ऑब्जर्व किया जाता है। डॉक्टर देखता है कि अंदर लंग्स में या उसमें जो है ना कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो उस ट्यूब को इंजेक्ट करके, उस ट्यूब को एंडोस्कोप भी कहते हैं या ब्रोंकोस्कोप भी कहते हैं। तो ब्रोंकोस्कोप के जरिए आपके एयरवेज और लंग्स का इंटरनल मुआयना करना, ये ब्रोंकोस्कोपी कहलाती है। तो ब्रोंकोस्कोपी, सीटी स्कैन और चेस्ट एक्सरे के जरिए इसको डायग्नोज किया जा सकता है। जो है डायग्नोसिस हो जाती है लंग्स कैंसर की, तो फिर उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो किए जा सकते हैं। उन ट्रीटमेंट्स में कीमोथेरापी ट्रीटमेंट को कहते हैं, इलाज। तो जब केमिकल्स के जरिए इलाज किया जाए या ड्रग्स, दवाइयों के जरिए जब इलाज किया जाए, इसको हम कहते हैं कीमोथेरापी। एक है रेडियोथेरापी, अगेन ट्रीटमेंट या इलाज
रेडिएशंस के जरिए हाई एनर्जेटिक रेज इस्तेमाल किए जाते हैं और उसके जरिए उस ट्यूमर को डिस्ट्रॉय किया जाता है, उस कैंसर को ख़त्म किया जाता है। तो रेडियोथेरापी भी, और अगर एडवांस फॉर्म है ट्यूमर जो है ना वो क्या है कि वो है, तो फिर उसके लिए सर्जरी की जाती है। सर्जरी के जरिए सर्जिकल ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। सर्जरी के जरिए क्या है कि उस ट्यूमर को हटाया जा सकता है और इसी तरह जो है ना इसका इलाज ये किया जा सकता है। तो कीमोथेरापी ड्रग्स के जरिए, रेडियोथेरापी रेडिएशंस के जरिए और सर्जरी के जरिए इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो ये लंग कैंसर के बारे में डिस्कशन हो गई। ये आपके इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक था और डिजीज़ में भी आखिरी डिजीज़। नेक्स्ट चैप्टर फिर अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।